वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुश आमदेद। इमरान खान साहब, अताउल्लाह कासमी साहब को तो आप जानते हैं, बहुत एक ज़माने में अच्छा लिखते थे, लेकिन जब से मैंने नून को फ्रेंडली ऑपोजिशन कहना शुरू किया तब से उनको अच्छा, आज उन्होंने अपने कॉलम में ये शिकायत किया है कि कुछ सहाफ़ी जो कि तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं, तो तहरीक इंसाफ जो है उन सहाफ़ियों को थ्रेटन कर रही है, उनको धमकियों में फ़ोन कॉलें करती है, SMS भिजवाती है, और वही किया जा रहा है जो मुशर्रफ दौर में होता था। मैं सबसे पहले तो वाज़ेह कर दूं, हामिद, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला है, मैंने अपील किया कि कोई तहरीक इंसाफ का जो भी हमारा सपोर्टर भी हो, किसी को किसी सहाफ़ी के खिलाफ नहीं, कुछ भी अगर इतराज़ है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन कोई गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बार बार कह चुके हैं। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा जलसा था, इतना बड़ा जलसा था, आप वहाँ हामिद ये कहते हैं ना कि किसी ने करवाया है, जो जज्बा और जुनून तो एक तरफ, वहाँ इतनी औरतें आई हैं, ख्वातीन आई हैं, आप किसी से पूछें, एक खातून को, एक लड़की को किसी ने छेड़ा हो? मेरी बहनें वहां थी, उनके बच्चे थे, कहती हम जाते थे तो लड़के साइड पे हो जाते थे, रास्ता देते थे। यानी इतना डिसिप्लिन, इतना बड़ा जलसा कोई करवा सकता है? अच्छा, अब ये कहना कि हम इतने ऐसे लोग हैं कि कोई हमारी तनकीद करे, हमें उम्मीद है कि आइंदा से आपने जो कारकुनों को जो अपील किया है तो उसका ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या कराची में आप ऐसा जलसा कर सकेंगे जैसा लाहौर में हुआ है? ये कराची में जलसे का ऐलान क्यों कर दिया आपने? 25 दिसंबर इंशाअल्लाह कायदे आजम के मज़ार पे इंशाअल्लाह हम जलसा करेंगे, लाहौर जितना या लाहौर से बड़ा, और हमारी कोशिश होगी कि कराची के लोगों को इकट्ठा करें, खास तौर पे उर्दू स्पीकिंग और पठानों को हमने इकट्ठा करना है। हमने कराची में उस जलसे का अमन जलसा करना है, सबको, सिंधियों को, बलोचियों को, जो पहले भी हमने इकट्ठा, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानों को एक नया पाकिस्तान, मेरी ख्वाब है एक नए पाकिस्तान के लिए, जो जिसमें हम इज्जत से फिरें, जो हरे पासपोर्ट की इज्जत, जिसमें खुशहाली हो, जो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ एक दिन के लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आए, वो नए पाकिस्तान की इंशाल्लाह ये मूवमेंट अब शुरू हो गई है। जो मैं सुनामी की बात करता हूँ, ये नए पाकिस्तान के लिए कराची में हम इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड कायम करेंगे और वहाँ एक पुरअमन तरीके से सबको इकट्ठा करें। लाहौर से बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, अगर बड़ा नहीं तो लाहौर जितना होगा। नहीं, लेकिन कराची और लाहौर में फर्क बहुत है। आपको पता है कराची में एक पार्टी के खिलाफ माजी में आपने बहुत कैंपेन चलाई, फिर आप खामोश हो गए, तो क्या आपका उनके साथ कोई पैचअप हो चुका है? मैं कोशिश कर रहा हूँ हामिद के सबका पैचअप करवाया जाए। देखें, वक्त है एक जेन्युइन रिकंसिलिएशन का। इस मुल्क में लोगों को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ भी पैचअप करना चाहिए आपको। नहीं, वो तो और किस्म, वो उधर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, वहां सच बोले तो पैचअप हो सकता है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, इन्होंने सिर्फ जो NRO है उसमें रिकंसिलिएशन, ट्रूथ भूल गए, सच बोलना। सच बताएं एसेट्स कितने हैं। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ रिकंसिलिएशन नहीं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। जो नेल्सन मंडेला का इन्होंने फ्रेज बोरो किया वहां सच भी था, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। एसेट्स बता दें कितने हैं, फिर रिकंसिलिएशन हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकती कि आप ये छुपा दें सारे पैसे बाहर और यहाँ लोग बेचारे भूखे मर रहे हो और टैक्स पे टैक्स लगाई जाएं और खुद ना टैक्स दें, पैसे भी बाहर छुपा दें और फिर आवाम के पसीने के ऊपर और मजीद और पैसा बनाएं और फिर लोगों को रोके। नया पाकिस्तान बनाना है आपने, लेकिन खान साहब अभी तक जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनमें कोई नया बंदा तो मुझे नजर नहीं आ रहा, सारे ही पुराने हैं। कोई काफली का लोटा है, कोई पीपल्स पार्टी का लोटा है, कोई नून लीग का लोटा है, तो लोटों की बारात है। हमें देखे पहले हमें कहते थे इमरान साहब आपके पास तो इलेक्टेबल्स ही नहीं है, आप जीतेंगे कैसे? देखें जी आप अकेले ही हैं। अब जब लोग आ रहे हैं, देखें जी आपने 2 नंबर लोग ले लिया। अब मैं पहले तो इनसे पूछता हूं कि क्या मैं पाकिस्तान में स्वीडन से इंपोर्ट करके लेके आऊं कैंडिडेट्स लड़ने के लिए? देखिए ना, एक तो शहर में इलेक्शन है, शहर में तो बड़ा सीधा साधा है, शहर में तो इंशाल्लाह हम बेस्ट कैंडिडेट्स आपको देंगे, पढ़े लिखे नौजवान। अब देहाती इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। याद रखें, मियाँ वाली में मैं इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ कि देहाती पॉलिटिक्स क्या है और उसके अंदर एक इम्पेरेटिव्स होते हैं, आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपने कई पॉलिटिकल फैमिलीज या उस इलाके के लोगों से ही चुनना है। इंशाल्लाह निस्बतन बेहतर चुनेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, चौधरी शुजात ने कहा है ना, जो रह गए ना, जो थोड़े से 19-20 हुआ, हम उनको ड्राई क्लीन कर देंगे। लीडरशिप आपकी ठीक हो, ड्राई क्लीन प्लांट जो है पिंडी में नहीं, वो इमरान खान के पास है। जो ड्राई क्लीन ऐसे करेंगे कि ऊपर से जब हम ठीक होंगे, जब हम आजाद अदारे बना देंगे, जब हमारी नैब आजाद होगी, और जब हमारी अदालतें आजाद होंगी,
जब हमारी पुलिस डिपोलिटिसाइज होगी, जब हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, हमारी सिविल सर्विस में कोई अपनी सिफारिशें नहीं भर सकते, जब हमारा एमएनए अपना थानेदार और पटवारी नहीं लिखवा सकेगा, आप देखते तो सही। अच्छा, आपके लिए खबर है कि आपके एक दोस्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीपल्स पार्टी की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। अब आप क्या अंदाजा है, खबर क्या है आपके पास, वो किधर जा रहे हैं? आपके पास आ रहे हैं या नून लीग में जा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कोई आज तक इल्जाम नहीं लगा सका कि इन्होंने किसी किस्म की करप्शन की। ईमानदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और इंशाल्लाह वो उसी पार्टी में आएंगे जिधर इन लोगों की कदर होती है, ऐसे लोगों की। तो अभी तक तो काफी देर हो गई है, सुन रहे हैं हम, स्पेकुलेशन हो रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मिस्ट्री क्रिएट की हुई है, पुत्र उनका आ गया है, खुद नहीं आ रहे, क्या मसला है? इंशाल्लाह 27 को, कराची का तो 25 दिसंबर है, 27 को भी इंशाल्लाह 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे घोटकी में। घोटकी में भी जलसा है? इंशाल्लाह वो होगा, उससे पहले वहां हम इकट्ठा 27 नवंबर को? जी, 27 नवंबर को जलसा होगा। 27 नवंबर, अच्छा घोटकी, अच्छा शाह महमूद कुरैशी के मुरीदों का इलाका, शाह महमूद का और तहरीक इंसाफ का उनके ज्वाइनिंग कराने का इंशाल्लाह इकट्ठा जलसा होगा। अच्छा इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेकिंग न्यूज दी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 27 नवंबर को घोटकी में जलसा होगा जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बहुत सी बातें की हैं इमरान खान साहब ने, बहुत से जो अहम सवालात थे वो हमने उनके सामने रखे हैं। कुछ अगर सवालात रह गए हैं तो फिर किसी वक्त इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।